हम लोग तो डरते रहते हैं, हम पाप से डरते हैं, हम गलत काम से डरते हैं। हाँ, हम पापी से नहीं डरते हैं। आत्मविश्वास अगर कम ना होता तो आतिशी को मुख्यमंत्री ना बनाते। उनको मालूम है कि लोकसभा में मेरे नाम से वोट मांगा था, जेल से वोट। अरे तुम किसी को लात मारेगा, घर में बुला करके महिलाओं को पिटवाएगा, अपने मंत्रियों को गाली देगा, तो तेरे साथ कुत्ता नहीं रह सकता। आदमी की तो बात छोड़िए। कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे तक उसका स्तर गिर जाएगा कि वो टॉयलेट भी चुराने लग जाएगा। सियासत में हूँ आपके साथ ईशा शाह। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर अशोका रोड पर, जहाँ पर कि भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। चोर है ये तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन टॉयलेट चोर है ये बड़ी विशेष बात है। बताओ, टॉयलेट चोर हो गए। चोर होना तो मान लो राजनीति में कहा जाता है, तो जब कोई कहेगा कि गली गली में अछाया शोर, अरविंद केजरीवाल है टॉयलेट चोर, तो लोग पूछेंगे अरे अरे टॉयलेट चोर की कहानी क्या है। तो ये आपको जानकारी बता दूं कि ये सोने की प्लेट लगी हुई टॉयलेट, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट हमारे सब लोग बताते हैं, और वो मैं अरविंद केजरीवाल से बोलूंगा वो जमा करा दे। तो टॉयलेट चोरी करना ठीक बात नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग डरा धमका करके लोगों को लेकर के आते हैं अपनी पार्टी में, जो शामिल नहीं होता है उन्हें फिर ईडी के थ्रू जेल में डाल दिया जाता है। उस पर क्या कहना है? ना ना ना, हम लोग तो डरते रहते हैं, हम पाप से डरते हैं, हम गलत काम से डरते हैं। हाँ, हम पापी से नहीं डरते हैं। तो इसलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान चलाए। कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, केजरीवाल को हिसाब देना होगा उस शीश महल का। ये हम लोग तो गांव देहात से निकल करके आने वाले लोग हैं। वहाँ पर कोई किसी का मसूरिया काट लेता था, कहीं कोई मकई काट लेता था, कहीं किसी का कोई फसल काट लेता था, लेकिन हम लोग तो दिल्ली आए, सब जानते भी नहीं थे कि साला इतना घृणित काम जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो टॉयलेट की भी चोरी कर लेगा। अब जब वहाँ से हटेगा तो उसको उखाड़ करके अपने साथ ले करके जाएगा। ये बड़ी विडंबना है। राजनीति का स्तर कहाँ चला गया? और जो लोग ईमानदारी सच्चाई की दुहाई दे करके दिल्ली के सत्ता पर आए, कोई टोटी चुरा लेता है, कोई चारा खा जाता है, कोई अलकतरा खा जाता है, कोई कोयला खा जाता है। तो हम लोग तो सीधा सरल लोग गांव से आए, तो ये जानते भी नहीं थे कि इस तरीके की चोरी भी होती थी। और जो ये 2 रुपये का पेन लगा करके, शर्ट नीचे पहन करके, IRS हो करके जो ड्रामा किया, दिल्ली के जनता को ठगने का काम किया कि मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं हवाई चप्पल पहन करके चलता हूँ। अरे भैया, तुम वेल टू डू ड्रेस बनवा लो, लेकिन ये टोटी की चोरी मत करो, टॉयलेट की चोरी मत करो, ऐसा शीश महल में इतना घोटाला मत करो, यही हम टॉयलेट की चोरी मत करो। उससे राजनीति का भी स्तर गिरता है। जो बच्चे राजनीति में आएंगे, अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, समाज की सेवा करना चाहेंगे, देश की सेवा करना चाहेंगे, तो तुम्हारे नाम से वो घृणा करेंगे। इससे बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही है कि जो लोग बात नहीं मानते हैं आप उसके पीछे ईडी लगवा देते हैं। आप कैलाश गहलोत की बात ले लीजिए, आप कह रहे हैं कि आपने डरा धमका कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। उनको कौन डरा धमका करके राजनीति में लाया था, वो आकर के बताए। उनको किसने धमकाया था कि राजनीति में आए? अन्ना के साथ झूठ बोला, कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, वो जंतर मंतर पर लेटने वाला दिस लग रहा था कि मर जाएगा, त्राहिमाम कर रहा था। कहता था कि मैं बेटे की कसम खाता हूँ, पत्नी की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। अरे भैया, तुम आकर के पहले ये बताओ कि तुम किस डर से राजनीति में आ गए? अपने गुरु को ठगा। अरे तुम किसी को लात मारेगा, घर में बुला करके महिलाओं को पिटवाएगा, अपने मंत्रियों को गाली देगा, तो तेरे साथ कुत्ता नहीं रह सकता। आदमी की तो बात छोड़िए। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? पिछले 10 सालों में तो बीजेपी नाकाम हो गई है सरकार बनाने में, तो आगे की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न कल नाकाम थी, न आज नाकामयाब है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाया है, निगम में भी हम 3 बार रहे। कुछ परिस्थितियां होती है, जनता को, दिल्ली की जनता को ठगने में, बेवकूफ़ बनाने में केजरीवाल जी सक्षम हो गए थे। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ऐसे आदमी को फिर सत्ता देंगे तो दिल्ली को शराब का नगरी बना देगा, रोड की स्थिति खराब हो जाएगी, शिक्षा का स्तर गिर जाएगा,
स्वास्थ्य का स्तर गिर जाएगा, गरीब आदमी को जीने में तकलीफ होगी, दिल्ली का नाम खराब कर देगा, हवा बनाएगा कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा। अरे अब दिल्ली की जनता कहती है कि रहम कर भैया, इस दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, दिल्ली को हम सुंदर बनाएंगे, दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे, दिल्ली को शिक्षित बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होगा तो 25 में दिल्ली में सरकार बना रही है, इसमें 1% जी कितनी सीटों की आस लगाए बैठे हैं आपकी? कितनी सीटें पक्की आने वाली हैं? हमारी 50+ की सीट होगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाना है। बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा, देखिए केजरीवाल कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे तक उसका स्तर गिर जाएगा कि वो टॉयलेट भी चुराने लग जाएगा। अब वो जो अपने शीश महल में उसने 5-7 लाख रुपए का टॉयलेट लगाया था, उसको भी चुरा कर वो लेकर जा रहे हैं। उनका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। उसको उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं कि दिल्ली का भला तभी होगा जब भारत सरकार और दिल्ली सरकार एक ही पार्टी की बनेगी। जब ये एलिगेशन पॉलिटिक्स और ये अपना काम नहीं करना तो एलजी के ऊपर आरोप लगा देना, मोदी के ऊपर आरोप लगा देना, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक दिल्ली में विकास नहीं हो सकता। आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की क्या तैयारी है? कितनी सीटें देख रही हैं अपने लिए? क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सामने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जैसे हरियाणा में तीसरी बार, हरियाणा तो हमारे साथ में लगता हुआ राज्य है, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी हमारी सरकार बन रही है। दिल्ली में भी इस बार जनता बहुत ही समझदार है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है। इन्होंने इतना झूठ बोला और इनको कुछ भी नहीं, अपने कोई अगर आप इनकी झुग्गियों में जाकर देखें कोई काम नहीं होगा, कॉलोनियों में, गाँव में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, तो सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए भी कि हम दिल्ली की जनता के पास में जाएं, उनको इसके सारे भ्रष्टाचार के बारे में बताएं ताकि हमारी सरकार बने। हाल ही में अभी कैलाश गहलोत ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस पर कि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो ईडी से डर गए हैं, उन्होंने इसलिए आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। बीजेपी उन्हें डरा रही है, धमका रही है, वो इसलिए वो बीजेपी में गए हैं। कैलाश गहलोत जी ने खुद ही बताया कि उनके ऊपर कोई भी ऐसे केसेस नहीं चल रहे हैं। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने सरकार छोड़ी है, तो उसका केवल एक ही कारण है क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे दिल्ली के लिए वो नहीं कर पा रहे थे और ना उनकी सरकार कर पा रही थी, तो उनको अपने मुख्यमंत्री के ऊपर में विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सरकार छोड़ी। तो अभी हम मौजूद हैं अशोका रोड नई दिल्ली में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रचंड विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है बीजेपी से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। सबसे पहले हमें बताइए आज के इस प्रदर्शन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, इस प्रदर्शन की क्या जरूरत आन पड़ी है? इस प्रदर्शन से हमारी मांग है कि पीडब्ल्यूडी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2022 के बाद शीश महल जो 48 करोड़ का केजरीवाल ने बनाया था कोरोना के दौरान, हमने इसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो शीश महल में अगर पीडब्ल्यूडी ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया तो वॉश बेसिन गोल्ड प्लेटेड है, वो किसने लगाई? टॉयलेट सीट गोल्ड प्लेटेड वहाँ किसने लगाई? वहाँ करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं विलासता की चीज़ों के बारे में, वो किसने पैसा खर्च किया? तो एंटी करप्शन ब्यूरो या भ्रष्टाचार विरोधक जो संस्थाएं हैं वो शो मोटो केस रजिस्टर्ड करें और केजरीवाल से पूछताछ करें कि 2022 के बाद जो इतने बढ़िया बेड 5 लाख रुपए का, पर्दे 4 लाख रुपए की, ये किसने लगाई? ये भारतीय जनता पार्टी पूछने के लिए यहाँ पर आई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल को बुलाकर पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने लगाया, क्या तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारी बीवी ने भी नौकरी छोड़ दी, तुमने भी नौकरी छोड़ दी, तो ये कहाँ से पैसा है? आप तो ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार हो, और यही कहकर आए थे कि 3 कमरे के मकान में मैं रहूंगा, सीलाद की 27 कमरे के मकान में। आप तो कहकर आए सिक्योरिटी नहीं लूंगा मैं, वैगन आर में चलकर आए थे जो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। आज आप सरकारी कोठी में फिर आकर रह रहे हो, सांसद वाली कोठी में। तो इसीलिए केजरीवाल साहब से पूछताछ करनी चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो को, और केजरीवाल बताए कि ये जो कोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन और टॉयलेट की सीट बनी है ये किसने लगाई है, बताए केजरीवाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन यहाँ पर आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता
विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेरते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं हो रहा है। वो आए दिन इस बात का दावा करते नजर आ रहे हैं कि हम एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। उस पर क्या कहना है आपका? आत्मविश्वास अगर कम ना होता तो आतिशी को मुख्यमंत्री ना बनाते। उनको मालूम है कि लोकसभा में मेरे नाम से वोट मांगा था, जेल से वोट, और अपने विधायकों को कहा तुम प्रचार मत करो, और वो हार गई। तो अब वो बींगे मुख्यमंत्री ना रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई काम ऐसा नहीं करोगे, आप फाइल पे साइन ऑफिस नहीं जाओगे, तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। आत्मविश्वास टूटा है ना कि उनके नेतृत्व के अंदर अब केजरीवाल आने वाला नहीं है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली थी। कितनी सीटें आप लोग, कितनी सीटों की उम्मीदें हैं, कितनी सीटें देख रहे हैं अपने लिए? भारतीय जनता पार्टी 50 सीट, कम से कम 50 सीट इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में जीतेगी। वो सर्वे भी बता रहे हैं, एक चैनल है बहुत बड़ा, चैनल ने भी सर्वे करवाया, उस चैनल ने भी ये रिपोर्ट दी है कि भारतीय जनता पार्टी 48 से 55 सीटें जीतेगी। हाल ही में अभी हम देख सकते हैं कि कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो उससे क्या कुछ बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी कितनी मजबूत होगी, और आम आदमी पार्टी को क्या कुछ नुकसान झेलने पड़ेंगे? तो राजनीतिक पार्टी में समाज सेवा के काम करने वाले अगर ज्यादा लोगों की संख्या होती है तो लोग अच्छा विश्वास कर जाते हैं। नैतिक, जिनके अंदर नैतिकता है वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। अब कैलाश गहलोत जी कैसा जवाब देते कि गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन कहाँ से लगी, कैलाश के पास क्या जवाब था बेचारे के पास? शीश महल में 48 करोड़ रुपए खर्च हो, कहाँ जा? तो इसीलिए नैतिकता उनकी बरकरार थी, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने न केवल अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर उन्हें घेरा, बल्कि उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत भी मुकम्मल कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कम से कम 50 सीटों पर अपना दबदबा बनाएगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी।